राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति जो तैयार कर रही है, इसी कड़ी में राज्य को 7 जोन में बांटा गया है और इन 7 जोन की सभी 44 जिलों की जिम्मेदारी बाहर के बीजेपी नेताओं को दी गई है। दूसरे राज्यों से लेकर आया जाएगा जो जिम्मेदारी निभाएंगे। इन नेताओं को चुनाव प्रबंधन और तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी दी गई है। कल प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में सभी नेताओं को उनके काम की जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर, जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात दक्षिण, तो पायलट को यहां पर घेरने के लिए टोंक की जिम्मेदारी रमेश भिदुड़ी को सौंपी गई है। तो किस तरह की ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, इस पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, यहाँ बीजेपी की रणनीति थोड़ा राजस्थान को लेकर समझाएं। राजस्थान में दूसरे राज्यों से 44 नेताओं को लेकर आया जा रहा है, जिम्मेदारी दी जा रही है। कर्नाटक चुनाव में हमने देखा था बीजेपी पर स्थानीय नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था और ये कहा जा रहा था सब चीजें दिल्ली से डिसाइड हो रही है। राजस्थान में जो बाहरी नेताओं को लाया जा रहा है, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या नुकसान हो सकता है? ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी चुनाव प्रबंधन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी को लगता है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर जीतने की उसकी संभावनाएं हैं। राजस्थान का इतिहास भी यही बताता है कि वहां पर हर 5 साल में सत्ता बदलती है, तो इसलिए बीजेपी को ये उम्मीद है कि राजस्थान में उसकी जीत हो सकती है। इसलिए वो पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रही है। 7 जोन में राज्य को बांटा गया है और हर जोन में जो है जिलों को तय किया गया है। कुल 44 जिलों में बाहर से 44 नेताओं को तैनात किया गया है। चुनाव प्रचार समाप्त होने तक इन नेताओं की तैनाती इन्हीं जिलों में रहेगी। अपने अपने जिले में उनका काम हुआ कि उस जिले के विधानसभा जितनी आती है उनमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इसके चयन में भी मदद करेंगे। इसके बाद केंद्रीय नेताओं का जो कार्यक्रम होता है समन्वय भी ये नेता करेंगे और साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं चुनाव प्रचार से जुड़े हुए उन सबको भी तय करने में ये नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बता दूं कि जो पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उनके प्रदेश अध्यक्षों को भी यहाँ पर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा के जो सांसद हैं, साथ ही गुजरात के जो कुछ विधायक हैं, उन्हें भी यहाँ पर राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है। इसके पीछे जो प्रभारी बनाए गए हैं जिले के, इसमें जो स्थानीय जिले के विधानसभा सीटों के जाति समीकरण है उनको साधने का भी प्रयास है। जैसे टोंक का आपने जिक्र किया, रमेश भिदुड़ी जो कि दक्षिण दिल्ली से गुर्जर सांसद है, उन्हें वहां पर भेजा गया क्योंकि सचिन पायलट का प्रभाव क्षेत्र वाला ये इलाका है। इस तरह से प्रवेश वर्मा को भी भेजा गया है। तो जो जाट हैं, गुर्जर इलाके हैं, वहां पर इस तरह के नेताओं की तैनाती की गई है। जो गुजरात की सीमा से सटे हुए जिले, वहां पर गुजरात के विधायक को बुलाया गया। तो ये बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है कि ये माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए कि कोई भी मुद्दा जो हो उसका वहीं पर तुरंत समाधान कर दिया जाए और हर चीज में केंद्रीय नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को दखल देने की जरूरत ना पड़े। जी, यहाँ कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी क्या टिकट मिल सकता है? हालांकि अभी लिस्ट आई नहीं है, पहली लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी अखिलेश? देखिए, कल रात तक मीटिंग चली है, जैसे कि अभी हर्षा भी बता रही थी। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, अलग अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। माना जा रहा है कि जल्दी इस बारे में फैसला हो सकता है, लेकिन अभी प्रतिपक्ष भी शुरू होने वाले हैं, तो ये पार्टी को तय करना होगा कि वो उससे पहले सूची जारी करे या उसके बाद, क्योंकि अमूमन बीजेपी प्रतिपक्ष में सूची जारी करती नहीं है, तो ये देखने की बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 5 सांसदों को, 4 सांसदों को और एक केंद्रीय महासचिव को उतारा गया है चुनाव मैदान में, वैसे माना जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी कर सकती है। इसमें गजन सिंह शेखावत का, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा है और सांसदों में दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके नाम भी चल रहे हैं। तो अब ये देखने की बात होगी कि बीजेपी क्या करती है, लेकिन इसके पीछे सोच पार्टी की बड़ी स्पष्ट है। वो ये कि वो सीटें जो बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई, वहां पर सबसे ताकतवर नेता को उतारा जाए ताकि वो सीटें पार्टी अपनी झोली में डाल सके। तो इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, एक नया प्रयोग बीजेपी कर रही है। ये देखना होगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस प्रयोग को किस तरह से दोहराया जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पर रोशनी डालने के लिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी यहां पर राजस्थान को लेकर बीजेपी अपना रही, क्योंकि बीजेपी को यहां पर कांग्रेस का मुकाबला करना है जो कि इस वक्त सत्ताधारी पार्टी, और राजस्थान की एक प्रथा रही है कि हर बार यहां पर 5 साल में सरकार बदलती है, तो एक कड़ा मुकाबला राजस्थान में देखने को मिलेगा।